नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिए गए बयान पर एक बार फिर से बवाल मच गया है। खड़गे ने गुजरात में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मांगने को लेकर तंज कसा। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपके पास रावण जैसे 100 सिर हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर तगड़ा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के बेटे का अपमान किया है और इस बयान के बाद भाजपा ने गुजरात की जनता से कांग्रेस को सबक सिखाने की अपील की है। तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष और खास करके गुजरात प्रदेश आज बहुत क्षुब्ध है। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलौज अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं ना कहीं यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। A leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मैनपुरी में आयोजित जनसभा में शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी स्थिति एक पेंडुलम जैसी है। इस पर पलटवार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि चाचा पेंडुलम नहीं है तो ऐसा झूला झुलाएंगे, पता नहीं चलेगा कहां गए। रिपोर्ट आप देखिए। स्वर्गीय नेताजी का वह सपना साकार होने जा रहा है, जिन्होंने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा ही। मैनपुरी की सियासी महाभारत के दौरान योगी आदित्यनाथ के दिए इस बयान ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है। जैसे जैसे मैनपुरी उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, मैनपुरी की जंग दिलचस्प होती जा रही है। नेताजी ने मंच से ही हुंकार भरी और बीजेपी की जीत का आह्वान किया और ये तक कह गए कि चाचा शिवपाल पेंडुलम है। बस फिर क्या था, बयान पर संग्राम मच गया। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए कि पेंडुलम है चाचा,
लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है ये भाई। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करैल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे। पेंडुलम जो है ये तो चलता है, ये जो झूला है झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है। वो चाचा को समझ ही नहीं पाए, ऐसा झूले बिठाएंगे जब छोड़ देंगे तो कहां गिरेंगे जाके हमें पता ही नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। चाचा शिवपाल परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहू डिंपल के लिए चुनावी प्रचार में जुटे हैं और इसी दौरान पहले शिवपाल यादव की जेड श्रेणी की सुरक्षा वाई श्रेणी की हुई और अब खबरें ये भी हैं कि उनके सरकारी बंगले के भी जल्द खाली होने की खबर अखबार की सुर्खियां बन सकती हैं। इतना ही नहीं, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की फाइलों के पन्ने पलटने की खबरें भी अब खूब सियासी फिजाओं में तैर रही हैं। भाजपा वो लोकतंत्र में भय तंत्र को हावी करना चाहती है। जो नेता, पत्रकार, पूर्व अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उनको जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। जो जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालना चाहती है, उनको प्रशासन का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात को कहती आई है कि जो जांच एजेंसियां हैं, उनका कंट्रोल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और जिस तरीके से सीबीआई ने आदरणीय शिवपाल यादव जी से पूछताछ की अनुमति मांगी है सरकार से, वो इस समय ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में होने वाली हार से डर गई है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। प्रदेश का जनमानस सवाल पूछ रहा है। भ्रष्टाचार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। जमकर लूट हुई, लेकिन 8 साल तक उस भ्रष्टाचार की जांच को दबाकर क्यों रखा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी? यानी जनता के पैसे की जिसकी जमकर लूट हुई सपा सरकार में भाजपा की ईमानदार नियत यदि होती तो आज जो भी भ्रष्टाचारी वो जेल के सलाखों में पीछे होते, वो जेड और वाई सिक्योरिटी में नहीं होते। सीबीआई रिवर फ्रंट मामले की जांच कर रही है और ऐसे में अगर सीबीआई शिवपाल सिंह यादव या सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए अगर अनुमति मांगती है तो इसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। समाजवादी पार्टी आज जब मैनपुरी में पूरी तरह से परेशान है तो जानबूझ करके ऐसे तमाम मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। क्या चुनावों को लेकर के जांच एजेंसियां अपना काम करना बंद कर दें? खैर, ये सियासत है। कल तक चाचा शिवपाल भतीजा अखिलेश से अलग थे तो बीजेपी के प्यारे थे, मगर मैनपुरी की जंग ने पूरी सियासत को ही बदल कर रख दिया है। वैसे नतीजा कुछ भी हो, मगर इतना जरूर है कि सीएम योगी ने एक बार फिर से सपा की कमजोर नब्ज को दबा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। गुजरात में चुनाव से पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हैं और इसी बीच गुजरात में मुख्यमंत्री ने भी चुनाव प्रचार वहां पर किया। दरअसल पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और गुजरात में ये तस्वीर भी सामने आई है। जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इस चुनावी सभा में एक सांड घुस गया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अशोक गहलोत सभा को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान ये सांड घुसा। अशोक गहलोत ने इधर उधर न भागने की लोगों से अपील की। इसके साथ ही उन्होंने लगे हाथों भाजपा को भी लपेटे में ले लिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मैं बचपन से देख रहा हूं, जब भी कभी कांग्रेस की मीटिंग होती है तो भाजपा के लोग गाय और सांडों की तरह डिस्टर्ब करने के लिए भेज देते हैं। आप लोग शांति रहो, ये अभी इसको निकाल देंगे चुपचाप। और ये इनकी फिर से बीजेपी वालों की गायों को सांडों को बेचते रहते बैठे इतनी शानदार योजना ये बनाई गई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप ये गायों सांड जो है मैं बचपन से देखता हूँ। जब कभी कांग्रेस की मीटिंग होती है कभी बीजेपी वाले इंसानों पर गाँव को भेज देते मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए। नई बात नहीं है। आप लोग शांति रहो, ये अभी इसको निकाल देंगे चुपचाप। पर ये इनकी फिक्र से बीजेपी वालों की गायों को सांडों को भेजते रहते मीटिंगों में। बच्चे
लोगों के लिए लड़े नहीं भाई, ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। चला गया बात। उधर दिल्ली के छतरपुर में महिला ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर एक व्यक्ति की चप्पल से पिटाई कर दी। घटना हिंदू एकता मंच में बेटी बचाओ महापंचायत की है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बात रख रही थी और ये शख्स उसे माइक से हटाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से महिला ने चप्पल उतारकर उसे मारना शुरू कर दिया। अब बात कानपुर देहात की करेंगे, जहां पर खुलेआम यातायात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एआरटीओ और पीटीओ होने के बाद भी दिन रात जिले से पार होती ओवरलोडिंग मोरंग गिट्टी के सड़क ट्रक पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन के सख्त निर्देश के बावजूद भी ओवरलोडिंग रोकने का नाम नहीं ले रही है। निरंतर कार्रवाई हो रही है। अभी ओवरलोड वाहन नहीं थे, ओवरलोड नहीं थे वो वाहन जो निकले हैं। आप देख लीजिए, हमको टायर देखने से पता चल रहा है। ओवर हाइट जो वाहन है, क्या उनको रोकना नहीं ठीक है? किनको? ओवर हाइट जो निकलते हैं। ओवर हाइट वाहनों को रोकना ठीक है, उनके चालान हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है यहाँ पे ये सही स्थिति? तो जिले में यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन की सख्ती के बाद भी ओवरलोडिंग नहीं रुक रही, जिसके चलते काफी दिक्कतों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों की ये साठ-गांठ का पूरा आरोप इसमें लगाया जा रहा है। कानपुर देहात की खबर आपको बता रहे हैं। राम दीक्षित जुड़ गए हैं कानपुर देहात से हमारे संवाददाता। राम, ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है, मान लिया जाए। अधिकारियों की साठ-गांठ है, मिली भगत है इस पूरे मामले में, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, कानपुर देहात में हाईवे है, यहाँ पर लगातार ओवरलोडिंग का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं दिन रात खुलेआम ये यहाँ पर सैकड़ों मोरम गिट्टी के भरे हुए ट्रक सामने से निकलते हैं, अधिकारियों के सामने से निकलते हैं, लेकिन अधिकारियों की आंखों पर पट्टी बनी हुई है। ये पट्टी पैसे की मानी जाए या राजनीतिक दबाव की मानी जाए, ये नहीं कह सकते हैं। ये आरोप लगा रहे हैं हम कि जो ये ओवरलोडिंग का सिलसिला है, बिल्कुल एक प्रभारी विभाग रोकने पे नाकाम साबित हो रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राम आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। जिले में खुलेआम उड़ाई जा रही हैं यातायात के नियमों की धज्जियां। कानपुर देहात की खबर, प्रशासन की सख्ती के बाद भी ये ओवरलोडिंग का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ओवरलोडिंग को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं मीडियाकर्मी, लेकिन बावजूद उसके ये ओवरलोडिंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, और जिसके चलते भारी वाहनों का जमावड़ा सड़क पर लग जाता है। कई बार जाम की स्थिति भी निर्मित होती है। हालांकि सख्त हिदायत है पहले से कि ओवरलोडिंग ना हो, लेकिन बावजूद इसके ये थमने का नाम नहीं ले रही, और कई बार इस तरह से सड़क दुर्घटनाएं भी इसके पीछे सामने आती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को दिल्ली में एमसीडी चुनावों के तहत भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम ने केजरीवाल को शिकारी बताकर दिल्लीवासियों से सावधान रहने की अपील की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केजरीवाल को धोखा रत्न दिया जाना चाहिए और मनीष सिसोदिया को शराब रत्न, क्योंकि दिल्ली में कुछ मिले या ना मिले लेकिन शराब जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि जितेंद्र जैन को घोटाला और मसाज रत्न और अमानतुल्लाह खान को करप्शन रत्न मिलना चाहिए। वो कहते हैं सत्येंद्र जैन को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। सिसोदिया जी के बारे में वो कहते हैं हाँ रत्न तो दिया जाना चाहिए लेकिन भारत रत्न नहीं। इनने दिल्ली की जो हालत की है, जो बदनामी की है, तो केजरीवाल जी को धोखा रत्न पुरस्कार देना चाहिए। सिसोदिया जी को शराब रत्न, और कुछ मिले ना मिले शराब जरूर मिलेगी।
और सत्येंद्र जैन को घोटाला और मसाज रतन। इनके पत्नी है हमापुल्ला खान रतन, और एक विधायक है ताहिर हुसैन, वो है गंगा रतन। ये काम भारत रत्न की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ठग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, तो सुकेश नाम है, मैं तो जानता नहीं, मैंने तो पढ़ा ही है। वो कह रहा है हम तो ठगे, लेकिन ये केजरीवाल जी तो महा ठग है, पूरी दिल्ली को ठगने वाले। और इधर मुजफ्फरनगर में अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाली फायर ब्रांड वेब नेत्री साध्वी प्राची ने श्रद्धा हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मुजफ्फरनगर कोर्ट के कवाल कांड की तारीख पर पहुंची साध्वी प्राची ने श्रद्धा हत्याकांड को लेकर जमकर भड़ास निकाली और मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो श्रद्धा मर्डर केस हुआ है, इससे हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी का दिल दहल गया है, क्योंकि ये कोई मानव की घटना नहीं है। पशु क्रूरता से भी हदें पार कर 35 टुकड़े किए गए। साध्वी प्राची ने लिव इन रिलेशनशिप जैसे काले कानून पर भी रोक लगाने की मांग की है। कोई मानव की घटना नहीं, ये तो पशुता से भी बढ़कर के जानवरों की भी हद पार हो गई। 35 टुकड़े हुए हैं श्रद्धा के। आज मुझे पता चला है कि जिसने 35 टुकड़े किए हैं उसे कोई गम नहीं। वो कह रहे मुझे तो फांसी भी मिल जाए तो 72 हूरें मिलेगी। ये 72 हूरों के चक्कर में ही हिंदुस्तानी बेटियों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। कभी ये फ्रिज में मिलती है, कभी ये सूटकेस में मिलती है, कभी ये बोरे में मिलती है। 72 हूरों का पाठ पढ़ाने वाली आसमानी किताब पर हिंदुस्तान में प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई मानव की घटना नहीं, ये तो पशुता से भी बढ़कर के जानवरों की भी हद पार हो गई। 35 टुकड़े हो। हम बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती से आलोपी बाग स्थित आश्रम में मिलने पहुंचे। दीप प्रज्वलित करके आराधना महोत्सव का शुभारंभ किया गया। ये महोत्सव राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य और ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने आयोजित किया। ये महोत्सव 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने मांस की दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है, जहां पर शहर के छोटा हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के सिविल कार्यालय से प्रारंभ हुई। वहीं सभी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के नेतृत्व में सिविल लाइन पर एकत्र हुए और पैदल मार्च करते हुए घंटाघर स्थित हनुमान मंदिर पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने कहा कि जांच की जा रही है, दुकान और होटलों को बंद किया जाएगा। विकास हिंदू ने कहा कि जब तक जांच जारी रहेगी, होटल बंद रहेगा। जांच के बाद जो भी कानून और प्रशासन का निर्णय होगा मान्य होगा, परंतु अब तुष्टीकरण का खेल नहीं चलने दिया जाएगा। जनपद के अंदर जहां जहां किसी भी मंदिर के 100 मीटर के दायरे में मांस मदिरा की दुकानें आएंगी, राष्ट्रीय हिंदू सेना बंद कराएगी। साथ ही विकास हिंदू ने कहा कि अगर जांच में कोई गड़बड़ी की गई तो हम लोग हजारों कार्यकर्ताओं के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात करेंगे। जांच करें। सीतापुर में आज राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के तत्वाधान में एक आज प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर जो शहर के जो मंदिर हैं उनके पास चल रही मांस की दुकानों और शराब की दुकानों और साथ में जो मांस बेचने वाले होटल चल रहे हैं उनको बंद कराने के लिए और उनकी परिधि को मतलब मंदिर से उसकी दूरी बढ़ाने के लिए आज प्रदर्शन किया गया, जिसके तत्वाधान में आज सीतापुर के छोटा हनुमान मंदिर स्थित हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया और वहाँ पे जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या उद्देश्य है उनका इस धरना प्रदर्शन का और ये मुहिम कहाँ तक इसको वो ले जाएंगे। देखिए, उद्देश्य यही है कि हिंदुओं की आस्थाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जहाँ पर भी हमारे पवित्र स्थल हैं, मंदिर हैं,
वहाँ पर अगर ऐसी कोई भी मांस की दुकान होगी, मदिरा की दुकान होगी, तो उसको बंद कराने का काम राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना करेगी। ये जो आपका जो एजेंडा है कि मंदिरों के से और की परिधि से जो है कितने मीटर दूरी आप निर्धारित करेंगे? देखिए, जो कानून में है, जो एक्ट है कि 100 मीटर के अंदर कोई भी मंदिर या प्राथमिक विद्यालय के पास 100 मीटर के अंदर कोई भी शराब की दुकान, मांस की दुकान नहीं होनी चाहिए। तो 100 मीटर के अंदर जो भी दुकानें हैं उनको बंद कराने का कार्य राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना करेगी। आपकी जो हिंदू शिवसेना है वो और भी कई जनपदों में और राज्यों में काम कर रही है, क्या वहाँ भी इस मुहिम को आप चला रहे हैं? बिल्कुल, अभी गाजियाबाद में हमने 5 जगह ऐसे कार्य करके बंद कराए होटल और शराब की दुकानें। तेलंगाना में भी हमने बंद कराए, मध्य प्रदेश में भी बंद कराए, और अब ये सीतापुर में मैं हूँ, ये मेरा गृह जनपद है। तो यहाँ भी ऐसी कोई भी दुकान, मांस की या दारू की दुकान अगर मंदिर या प्राथमिक विद्यालय के पास होगी तो उसको बंद कराया जाएगा। तो ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय विकास हिंदू। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति कोर्ट ने दे दी है। दिल्ली पुलिस को 1 दिसंबर को उसका नार्को टेस्ट कराने के लिए ले जाना है। पहले 5 दिसंबर को नार्को टेस्ट कराने की डेट फाइनल हुई थी। वहीं इस मामले की जांच कर रही पुलिस को आफ्ताब के फ्लैट के बाथरूम, बेडरूम और किचन से खून के निशान भी मिले हैं। छानबीन के दौरान पुलिस को उसके फ्लैट से कुछ कपड़े भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने उन कपड़ों को सीज करके उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। आरोपी आफ्ताब पर 28 नवंबर को तलवार लिए लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी। उधर पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से बदमाशों के खिलाफ लगातार एनआईए की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब पुलिस कुछ समय पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एनआईए ने रिमांड पर लिया है और पूछताछ के लिए वापस दिल्ली ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी में राजस्थान के साथ साथ सुबह लुधियाना के पास दोहारा के गांव राजगढ़ में बिश्नोई के करीबियों के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर छापेमारी ये हुई है। सहारनपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2 टूक शब्दों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा कि जनता को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने जब इस विभाग का चार्ज लिया तो हमने पूरे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में और मेडिकल संस्थाओं में ये पूछा कि कौन सी मशीनें ऐसी हैं जो अभी कार्य नहीं कर रही हैं। हम सभी जगह जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जिले में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार का संकल्प है। हर स्थिति में जो भी दिक्कतें हैं उनको हम दूर करेंगे। आज हम बिंदुवार समीक्षा भी करेंगे, अधिकारियों से बात भी करेंगे और पूरी सहूलियतें लोगों को उपलब्ध कराएंगे। इधर भदोही पुलिस ने मंगलवार को ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र के पुत्रवधू और समधी को भूसी पथरहा लालगंज मिर्जापुर में 26 बीघा 4 बिस्वा जमीन कुर्क की है। गैंगस्टर के तहत हुई इस कार्रवाई के लिए बाकायदा डुगडुगी बजवाई गई। जमीन और वहां बने मकान का सीमांकन करके कुर्की संबंधित बोर्ड लगा दिया गया। इस जमीन की कीमत 10 करोड़ 92 लाख 71 हजार रुपए आंकी गई है। पूर्व विधायक के खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, संपत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी समेत अन्य मामलों में 83 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उधर मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सुरक्षा मंत्रालय की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा में कटौती की गई है, जिसके बाद इटावा विधायक सरिता भदौरिया ने सुरक्षा कटौती पर बयान दिया है। कहा है कि अभी तो इनकी सुरक्षा कटौती हुई है, मैं चाहती हूं कि बिल्कुल भी सुरक्षा उनकी हटा दी जाए और अब उन्हें किसी बात का डर नहीं है। देखिए, सरकार की अपनी स्थिति है। जिनको जीवन का भय होता है, जिनके जीवन को कोई खतरा होता है, सरकार उनकी सुरक्षा करती है। वरना जो विधायक, सांसद, मंत्री हैं, जिनको जितनी अनुमन्य सुरक्षा है उतनी दी जाती है। तो मुझे लगता है कि उनको कोई जीवन का भय तो है नहीं। तो जो अनुमन्य सुरक्षा एक पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के लिए होती होगी उतनी उन्हें मिली होगी। कटौती का कोई प्रश्न नहीं।
जेड सुरक्षा दी, बाई हो गई आज से उनकी। हाँ, तो अब कोई जीवन का भय नहीं है, परिवार में है, सकुशल है, सुरक्षा की क्या जरूरत है। या चाचा मैं तो कहती हूँ कि ये वायु श्रेणी की सुरक्षा भी नहीं रहनी चाहिए, कोई जीवन का भय ही नहीं है उन्हें, अब क्या दिक्कत है। बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।